सो स्टार्ट करें। सो कैन वी स्टार्ट? Yes, sir. Okay, the chapter name is work energy and power. वर्क एनर्जी पावर को दोबारा स्टार्ट करते हैं, आपके लिए थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि वर्क एनर्जी पावर का मतलब एक्चुअली में क्या होता है। सो वर्क को डिफाइन कैसे करेंगे, दोबारा बताते हैं। वर्क को डिफाइन करते हैं लाइक कोई ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, अगर उसे फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट तो होना ही होना है, करेक्ट। जब ऑब्जेक्ट में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा तो अगर मान लो फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद t टाइम के बाद मान लो सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, ठीक है। दिस इज इनिशियल t 0 टाइम एंड दिस इज t टाइम। तो मान लो इसके पास ds इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स मान लो हमने इस पर F अप्लाई किया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाय अ पर्सन, किसी का नाम बोल सकते हो। तो इसने क्या किया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लॉजिक ले रहे हैं? Yes, sir. यहां तक Yes, किसी sir. बच्चे को डाउट है तो बोल सकते हैं, No, sir. ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन आपको इस टाइम में पूछा जाएगा कि मान लो ऑब्जेक्ट जो आपका है किसी टी टाइम पे चलना स्टार्ट किया, 4 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट आपसे बोलेगा कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो उसका हो सकता है आप काइनेमेटिक क्वेश्चन अप्लाई करोगे। बिकॉज डायरेक्टली जरूरी नहीं कि आप डायरेक्टली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन हो, इनडायरेक्टली भी गिवन हो सकता है। तो आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा, सेकेंड लॉ मोशन में F इज इक्वल टू ए में होता है। तो ये फोर्स हम लोग किससे निकालेंगे, F इज इक्वल टू एम से निकालेंगे, ठीक है। या फिर F इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी से निकालेंगे। याद रखना इस बात को, फोर्स निकालने का 2 फॉर्मूला, इससे निकाल सकते हो आप। और जहां डिस्प्लेसमेंट की बात है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2 इक्वेशन से अप्लाई करेंगे, या तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर से अप्लाई करेंगे, और वी कैन अप्लाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a से अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे आपका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा और इससे आपका फोर्स निकलेगा। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि वर्क इज इक्वल टू, याद रखना, वर्क इज इक्वल टू एम ए इंटू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वर्क फॉर्मूला बिकॉज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो बोलते हैं। तो ये हुआ फोर्स, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर लॉजिक क्या बोलना चाह रहे हैं? तो वर्क का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लास 9th के लिए बोल रहे, क्लास 9th में इतना ही पढ़ना होता है, लेकिन एक्चुअली में वर्क आपका होता है स्केलर क्वांटिटी। अब जब यहाँ पे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे तो वर्क के फॉर्मूला को भी थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। क्या लॉजिक क्लियर है, क्या बोलना चाह रहे हैं एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो Yes, यहाँ sir. पे पहले आप इतना कॉपी कर लो बच्चों लोग, जल्दी फटाफट इतना कॉपी। तो अभी तक आपने समझा कि वर्क का मतलब क्या है। वर्क का मतलब हुआ जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, या वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, 2 टर्म बोल सकते हैं यहाँ पे। बाय ऑब्जेक्ट और ऑन ऑब्जेक्ट में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस इतना है कि एक नेगेटिव साइन आएगा, एक पॉजिटिव साइन आएगा। मतलब किसने वर्क डन किया, लाइक सपोज करो आपको बोल रहे हैं कि आपने अगर वर्क डन किया, इसका मतलब आपने खुद का एनर्जी लॉस किया। अगर सपोज करो कि आपने रोटी नहीं खाया अभी तक, ठीक है, आपके पास है, तो आप चल पाओगे? No, sir. नहीं चल पाओगे। तो No, आपको sir. मुझे मान लो सपोज करो आपको मुझे 5 मीटर धक्का देना है, 5 मीटर तक आगे मूव करवाना है। इसका मतलब आपको मूव करवाने के लिए मुझे करना पड़ेगा वर्क डन आपके ऊपर। आपको मैंने एनर्जी दिया तो आप मूव करना स्टार्ट किया। लाइक सपोज करो ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, इस मोबाइल को यहाँ पहुँचना है सपोज करो, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे धक्का दिए आगे चलना स्टार्ट किया। ये खुद से नहीं मूव कर पाया। जब खुद से मूव कर पाएगा तो बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन, सॉरी नेगेटिव वर्क डन। जब मैंने मूव करवाया तो बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे डिफाइन करना है, लाइक जब वर्क डन करे तो खुद का एनर्जी लॉस अगर यूज करेगा तो लॉस करेगा एनर्जी। अगर सपोज करो मुझे मुझे मूव करना है 5 मीटर, ऐसे मूव करना है, हम खुद से मूव किए, तो खुद से मूव तब करेंगे जब एनर्जी मेरा क्या होगा, लॉस होना चाहिए। ये बात समझे? अगर मेरा एनर्जी लॉस हुआ तो मैंने वर्क डन किया तो मैंने बोला नेगेटिव वर्क डन। लेकिन मान लो मुझे किसी ने पुश किया ऐसे, तो मैंने कहा मेरा कोई एनर्जी लॉस हुआ ही नहीं, बिकॉज उसने खुद से मूव किया मुझे। इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। क्या लॉजिक क्लियर है? Yes, sir. ये बात समझ गए? Yes, पॉजिटिव sir. एंड नेगेटिव वर्क डन का मतलब ये हुआ,
पॉजिटिव वर्क डन डिफाइन करता है कि किसी और पर्सन ने उस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन किया होगा। नेगेटिव वर्क डन का मतलब होता है खुद से वर्क डन करना। देखो बहुत सिंपल सी बात करते हैं, वर्क डन में एनर्जी किया जाएगा बहुत ज्यादा, खासकर बोले पूरा चैप्टर ना एक ही कॉन्सेप्ट पे आपका लाइक करता है, एनर्जी कंजर्वेशन। जिस बच्चों को एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब समझ में आ जाएगा, बोले पूरा वर्क डन आप सिंप्लिसिटी में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आंसर निकाल लोगे। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब समझ गए तो अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या हुआ? देखो आपको पता होगा डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी वर्क को करने की क्षमता कितना है, वर्क के करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा उसके पास एनर्जी है कि नहीं है? बहुत सिंपल सा लॉजिक देंगे, बात समझना जो बोलने जा रहे हैं। अभी तक वर्क का मतलब समझ गए यहाँ पे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। माय क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स यहाँ अप्लाई किया जाएगा जो उसको डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वहां पे, या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट? डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई किया कि एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स ने अप्लाई किया कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ने अप्लाई किया? इफ इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइक सपोज करो छोटू बोल रहे हैं, देखो ध्यान रखो ये पेन है, ठीक है, तो कोई भी चीज, याद रखना इस बात को, कोई भी चीज मूवमेंट तभी करता है जब उसके पास एनर्जी होगा, डेफिनेटली। बात समझिए, अगर उसके पास एनर्जी, मूवमेंट नहीं घूमते करेगा, रहो, कभी मूवमेंट नहीं करेगा, नहीं करेगा। मूवमेंट कब करेगा? जब उसके पास एनर्जी होगा। एनर्जी हो। बहुत सिंपल सा बात है यहाँ पे। नो लाइक देखो पेन को देखो, ये पेन पहले मान लो आपको ग्राउंड पे रखा हो, यहाँ ये मान लो अर्थ का ग्राउंड है, ठीक है, ये पेन नीचे जा रहा है क्या? नो सर। इसका मतलब इसके पास एनर्जी कितना है? जीरो। जीरो। कौन सा एनर्जी इसके पास जीरो है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हमेशा ग्राउंड सरफेस से कितना ऊपर है, अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। बात समझिए कैसे? देखो फिर समझो, वर्क भी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। वर्क क्या हमारा एक काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, वर्क भी क्या एनर्जी है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वर्क ऐसा यूनिट जूल होता है। एनर्जी को ही जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्क का भी यूनिट क्या है? जूल ही है। इसका मतलब वर्क भी क्या है कि एनर्जी है कि नहीं? ये बात समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। ये लॉजिक समझ गए आप लोग? अच्छा, यस तीन सर। कंडीशन आपको दे रहे हैं, इस तीन कंडीशन से अपने आप को विजुलाइज करो, एनालाइज करो, समझो बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। दीज आर थ्री कंडीशंस। A ball is kept at A point, a ball is kept at B point, and ball is kept at C point. C, D, A. मैंने बोला जिसमें मूवमेंट बहुत ही फास्ट, बहुत जल्दी होगा, एनर्जी उसका ज्यादा होगा। जिसमें मूवमेंट कम होगा उसकी एनर्जी कम होगा। जिस मूवमेंट होगा ही नहीं उसका एनर्जी जीरो होगा। अब बात सुनो जो बोल रहे हैं, ये आपका मान लो अर्थ का सरफेस है। अर्थ का सरफेस कैसा कंसीडर करते हैं हम लोग हमेशा? फ्लैट। कैसा कंसीडर? फ्लैट। फ्लैट सरफेस। सो व्हाई इट इज फ्लैट सरफेस? एक्चुअली में अर्थ का सरफेस तो फ्लैट, अगर मान लो शेप, अर्थ के शेप को देखोगे तो अर्थ का शेप कैसा है? 9% स्फेरिकल है कि नहीं है? यस सर। है ना? तो आप बोलोगे सर फ्लैट कहाँ है? ये फ्लैट तो दिख नहीं रहा है, तो स्फेरिकल शेप दिख रहा है, कर्व दिख रहा है यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर कर्व होना चाहिए, आप झूठ बोल रहे हो। ये शेप अब कर्व फॉर्मेशन में दिख रहा है, लेकिन हम रियलिस्टिक की बात कर रहे हैं, रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं। आप फील्ड पे खड़े हो जाओ, अर्थ कैसा दिखता है? कर्व दिखता है, फ्लैट दिखता है? फ्लैट। जी, जो दिखता है वही बिकता है, छोटू याद रखना। जो दिखता है वही बिकता है, मतलब वही पढ़ाएंगे जो दिखता है। साइंस का मतलब यही है कि आप जो सामने आपको दिख रहा है उसको विजुलाइज करो, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो। नाउ जो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर ही सरफेस पे रखा हो, ठीक है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी कितना है? जीरो। वर्कडन को आपने डिफाइन कैसे किया? ध्यान देना, वर्कडन को आपने डिफाइन किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? यस सर। आगे सुनना छोटू, हम मान लो पॉइंट ए वाले के लिए निकाल रहे हैं, वर्क डन फॉर पॉइंट ए निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, तो ये मान लो आपका एच हाइट पे है, कितने हाइट पे है? एच हाइट पे। सब बच्चे बोलेगा सिर्फ, अरे अकेले पढ़ रहे हैं, सिर्फ आलोक मेरे साथ पढ़ रहा है, अकेले पढ़ रहे हैं क्या? बाकी क्या मुंह में दही जमा के रखा हुआ है? अरे बोलेगा ना बोलेगा?
ये बताओ फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या मास इनटू एक्सेलरेशन होता है क्या? यस सर। अच्छा, तो कितना Yes, हो जाएगा? एक्सेलरेशन का जी लेकर चलेंगे। एम जी, एम जी अच्छा, एच, हाइट कितना बेटा? एच है क्या? तो क्या बन गया वर्क डन? एम जी एच। इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? potential energy. ये लॉजिक क्लियर है? इसका मतलब Yes, पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालना होगा, ध्यान सुनो, जो पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालना होगा, ये चेक करो कि अर्थ के सरफेस पे है कि अर्थ के सरफेस से कहाँ है? ऊपर। ऊपर। अगर अर्थ के सरफेस पे रहेगा, मान लो बी पॉइंट की बात करें बेटा, ध्यान दो, अगर बी पॉइंट की बात करें तो एच कितना हो गया? शायद जीरो। जीरो। तो वॉल्यूम भी Zero. कितना हो गया? तो जीरो, एनर्जी भी कितना हो गया? जीरो। क्या हमने बात को थ्योरेटिकल एज वेल एज हमने प्रैक्टिकल एज वेल एज हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि नहीं किया? यस सर, बात समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर, क्या हर बच्चे को लॉजिक क्लियर है? यस सर, Yes, sir. समझ आई बात समझ Yes, सबको? sir. अच्छा, यस सर। अब आगे देखते हैं, सुनो जैसे। तो मैंने बोला कि जब भी आपको, अच्छा बताओ, ए बी सी में किसके पास एनर्जी ज्यादा है? सर ए, सी के पास उससे कम, बी के पास तो कितना उससे है? जीरो। कम, तो जीरो। इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये जल्दी मूव करने का ट्राई करेगा। क्यों? एनर्जी ज्यादा है। बहुत सिंपल बात है, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा जल्दी मूव करने का ट्राई करेगा। एग्जांपल आपको रियलिस्टिक एग्जांपल देते हैं। मान लो किसी बच्चे के पास 1 लाख रुपया है, बच्चे के पास 10th का बच्चा है, किसी बच्चे के पास मान लो 1,000 रुपया है और किसी बच्चे के पास मान लो 1 रुपया। बताओ बेटा कौन ज्यादा मूवमेंट दिखाएगा? सर 1 लाख वाला ज्यादा Sir, मूवमेंट 1 है lakh ना? वाला. जाएगा, कभी ये खरीदा, कभी बैट खरीदा, नया शर्ट खरीदा, पैंट खरीदा, मोबाइल खरीदा, बहुत कुछ खरीदेगा। मतलब मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। जिसके पास 1000 रुपीज है मूवमेंट वो भी करेगा, खाने पीने मूवमेंट करेगा, कभी कभी दोस्तों को खिलाएगा। और जिसके पास 1 रुपया तो कुछ भी मूवमेंट नहीं करेगा, बहुत कम मूवमेंट करेगा, मतलब ना के बराबर, जीरो भी मान के चलो, जीरो मूवमेंट। एनर्जी नहीं इसके पास। इसके पास एनर्जी कम है तो नो मूवमेंट, इसके पास ज्यादा है तो ज्यादा मूवमेंट। इसके पास, इसका मतलब ये हुआ जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा उसका मूवमेंट भी ज्यादा होगा। डिपेंड करता है अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे रखा हुआ है। क्या लॉजिक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। पॉइंट नंबर 1, दोबारा बोल रहे हैं, पॉइंट बस नंबर एक बार 1। ये वाला बता दो। हाँ फिर से बोलो बेटा। सर ये W इज इक्वल टू mgh कैसे आया? ये बोल रहे हो क्या? ये कैसे आया? यस सर। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। यस सर। अब बताओ, अगर वो अर्थ के सरफेस से ऊपर रखा हुआ तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जी होगा कि नहीं होगा? जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा उसका? यस सर। जी। मास इनटू एक्सेलरेशन सर जी। डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? Yes. h हाइट पे इनटू h कर दिया। एनर्जी जिसके पास ज्यादा होगा मूवमेंट ज्यादा करेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, जितना ज्यादा एनर्जी है इसका मतलब उतना ज्यादा अर्थ के सरफेस से ऊपर रखा हुआ है। जितना कम एनर्जी है उतना ही ज्यादा अर्थ के सरफेस के नजदीक रखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोई भी ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, एनी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तुम बताना, स्टेबिलिटी ज्यादा कब मिलेगी? जब वो एनर्जी कम होगा कि एनर्जी ज्यादा होगा? से एनर्जी कम होगा। वेरी गुड। स्टेबल मतलब स्थिर रहना, मतलब बेसिक स्टैंडर्ड में स्थिर मतलब रेस्ट पे रहना। तो रेस्ट पे तभी रहेगा ना जब एनर्जी कम रहेगा। तुम बताओ इन तीनों में मोस्ट स्टेबल कौन सा है? ए बी सी में बी, Sir, B. बी, क्योंकि एनर्जी से बस कम है। अच्छा, जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, यस और नो? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या ये ए वाला ऑब्जेक्ट एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी गेन करेगा? सर लूज। Sir, लूज करेगा। अच्छा बताओ, तुम बोलना सिंपल सा आंसर है, पेन है। ठीक है, पेन है। पेन कहां पे लटक रहा है? सर sir, हवा. हवा में। इसको छोड़ देंगे कहां गिरेगा? सर नीचे। नीचे। क्यों गिरेगा? ऊपर क्यों नहीं गया? सर ग्रेविटी की वजह से। नहीं, ग्रेविटी का आंसर है ही। अभी जो कॉन्सेप्ट था उसके फॉर्म में से बताओ ना। अभी कॉन्सेप्ट क्या है आपको? तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है सर। इसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो अर्थ के energy सरफेस से से जो ऊपर रखा energy हुआ है। है।
एनर्जी कम करने के लिए कहाँ गिरेगा? तो नीचे नीचे। क्यों? एनर्जी क्या हो जाएगा नीचे आकर? 0 जीरो। क्यों? अपने आप को स्टेबल करना। एनी ऑब्जेक्ट, एनी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू स्टेबल, गेट स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी गेन करने का मतलब ये हुआ एनर्जी का लॉस करना, एनर्जी बहुत ही कम होना। तो यहाँ पे हाइट पे एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है, क्या करेगा? अपने आप को नीचे लेके आएगा। क्या लॉजिक क्लियर है? यस सर। अब बताओ, सुनो अच्छे से। जब ये नीचे आएगा, ठीक है, नीचे खुद से आ रहा है कि नीचे खुद से आया कि ग्रेविटी ने खींचा होगा? सर ग्रेविटी में। गुड। तो इस पे वर्क डन किसने अप्लाई किया? ग्रेविटी ने अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट ने खुद से अप्लाई किया? सर ग्रेविटी में। ग्रेविटी। तो क्या बोलोगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस सर। Yes, sir. अच्छा, जब ये नीचे आएगा तो मान लो एयर का रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो एयर ड्रैगिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स अप्लाई करेगा ऊपर की तरफ। ड्रैग इज द फ्रिक्शन फोर्स एग्जीक्यूट बाय एयर। सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स एग्जीक्यूट करते हैं उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, लाइक काइनेटिक फ्रिक्शन। जब यस सर। फ्रिक्शन फोर्स उसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं। जब पानी Yes, sir. फ्रिक्शन Yes, फोर्स sir. उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। देखो बेटा, तीनों जगह फ्रिक्शन फोर्स लगता है। सरफेस पे भी लगता है, हवा में भी लगता है, पानी में, तीनों जगह लगता है, बस नाम अलग अलग कर दिया गया है। हवा वाले फोर्स को ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं, सरफेस वाले को फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, पानी वाले को विस्कस बोलते हैं, विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनो, जब ये नीचे आ रहा होगा तो हवा कहां अप्लाई करेगा फोर्स? सर ऊपर। ऊपर। तो क्या ऊपर ने ऊपर जब अप्लाई किया तो क्या इसके गिरने के ड्यूरेशन को, जब ये नीचे गिर रहा होगा उसके टाइम को बढ़ाया घटाया? सर सर बताया। बढ़ा। टाइम बढ़ा दिया, है ना। जो उसको 2 सेकंड में गिरना था हो सकता है 2.01 सेकंड में गिर रहा होगा, बिकॉज ऑफ विस्कस ड्रैगिंग फोर्स जो एयर ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा होगा। क्या लॉजिक क्लियर है? फिजिक्स में कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। फिजिक्स का भरोसा मत करना। फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी, फील करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ट्राई किया आप फील करो इस चीज को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लाइक फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं 100%, फॉर्मूला समझाते हैं, लिखवाते हैं, फॉर्मूला का मतलब ये होता है, अब आंसर रट्टा मार लेते हैं, नो डाउट। यहाँ पे मैं चाह रहा फील करो चीजों को कि अगर एनर्जी ऊपर है तो हाई एनर्जी, नीचे आएगा तो लो एनर्जी। क्यों हो रहा है? बिकॉज टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऑब्जेक्ट नीचे गिरा। अगर मान लो ऑब्जेक्ट को स्टेबिलिटी ऊपर जाना मिलता ना, नो डाउट वो ऑब्जेक्ट कहां जाता? ऊपर चला जाता, नीचे कभी नहीं आता। बट बिकॉज उसको स्टेबिलिटी कहां लेके चलना है? नीचे लेके चलना है। लॉजिक क्लियर है? और ये कैसे पता चला कि, देखो ध्यान दो, ये कैसे पता चला कि स्टेबिलिटी अर्थ पे ही है? हमें एक रेफरेंस पॉइंट को लेना होता है, रेफरेंस फ्रेम को लेना होता है, जिसके अकॉर्डिंग चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। लाइक सपोज करो मैं बोला कि दिव्यांशी मेरे से 1 किलोमीटर दूर है, आलोक मेरे से 1000 किलोमीटर दूर है। ये मुझे कैसे पता चला? बिकॉज मैंने अपने आप को रेफरेंस पॉइंट बनाया। मेरे से दिव्यांशी घर 1 किलोमीटर होगा, मेरे से आलोक घर 1000 किलोमीटर होगा, तो ये रेफरेंस पॉइंट से मुझे पता चल रहा है कि ये 1 किलोमीटर पे या फिर ये 1000 किलोमीटर पे। अगर अपने आप को चेंज कर दें, अगर अपने आप को यहाँ से 500 किलोमीटर दूर चले जाएं, तो हम बोलेंगे आलोक मेरे से 500 किलोमीटर दूर है और दिव्यांशी मेरे से 501 किलोमीटर दूर है। क्या लॉजिक क्लियर है? क्या बोलना चाह रहे हैं? यस यस सर। सर। अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मानकर अर्थ को हम ये मान रहे हैं कि अर्थ पे जो आएगा वही स्टेबल होगा, जो अर्थ पे नहीं आएगा स्टेबल नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बोला करते थे, हवा में मत उड़ो ज्यादा। बोलते नहीं बोलते हैं? कहाँ हो? जमीन पे आ जाओ। हवा में उड़ोगे तो लटक जाओगे, बोलते हैं आज भी गाँव में। हवा में उड़ोगे तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी अरे बोलो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और जमीन पे आओगे तो क्या होगा? एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। सर बढ़ जाएगी। क्या लॉजिक क्लियर? यस सर। अर्थ पे जो रखा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? हमेशा 0। कितना हो गया? पे है तो हाइट कितना है? तो पोजीशन हमेशा वर्टिकल लेके चलते हैं, मतलब वाई एक्सिस में लेके चलते हैं, ऊपर नीचे कर, लेफ्ट राइट। मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये 4 ऑब्जेक्ट दिख रहा है, 4 ऑब्जेक्ट, चारों का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? छोटो को चारों का 0। 0, क्योंकि सब अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कंपेयर करना हो तो उसके हाइट से कंपेयर करते हैं। लाइक ए बी सी में चेक करो, ये सी का मान लो आपका 5 मीटर है, ए का मान लो 10 मीटर है, तो बताओ किसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? ए सर। क्यों? उसका हाइट ज्यादा है। अब लॉजिक समझे, पोटेंशियल एनर्जी
इज अबाउट द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाओगे तो एनर्जी गेन कर लोगे, अर्थ से नीचे आओगे तो एनर्जी लॉस हो जाएगा। लॉस। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, मतलब ये नहीं, अब बात तुम शायद उसको गेन कर पा रहे हो उल्टा पुल्टा। देखो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम ऊपर चलेंगे तो एनर्जी मेरे पास ज्यादा आ गया, ऐसा नहीं छोटो। इस लाइन अगर सपोज करो कि अगर आपको यहाँ पे पहुंचना है, इस पोजीशन पहुंचना है, तो आपके पास 15 जूल का एनर्जी होना चाहिए। अगर आपके पास 2 जूल का एनर्जी है तो यहां पहुंच पाओगे? रॉकेट को लॉन्च करना है, किसको लॉन्च करना है? रॉकेट को लॉन्च करना है। रॉकेट। तो रॉकेट को उसके ग्रेविटी के, जो ग्रेविटी इसका है ना, ग्रेविटी के बाहर जाना पड़ेगा। मुझे पता है ग्रेविटी का एरिया, मान लो सपोज करो कितना ले ले, 10,000 किलोमीटर मान लो, बहुत कम लेकर चलते, 10,000 किलोमीटर मान लो। इसका मतलब 10,000 किलोमीटर पे जो एनर्जी होगा, तो मान लो यहाँ पे एनर्जी है 1 लाख जूल है। इसका मतलब जब तक वो रॉकेट यहाँ पे 1 लाख जूल का एनर्जी गेन नहीं करता तब तक यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। क्या लॉजिक क्लियर है? उसके पास वहां पहुंचने टाइम पे, इस पोजीशन पे पहुंचने टाइम पे 1 लाख जूल का एनर्जी होना चाहिए, तब जाके उस पोजीशन पे रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहुंच जाओगे वहां पे, मतलब ऐसा नहीं मत समझना कि हम ऊपर चलते जाएंगे तो मेरे पास एनर्जी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब देना पड़ेगा एक्स्ट्रा एनर्जी। एनर्जी आपने दिया, खुद से गेन थोड़ी नहीं दिया, खुद से गेन हाइट की वजह से हो गया। तो एनर्जी का मतलब समझिए, एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी को बेसिकली यहाँ पे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है? कितने पार्ट डिवाइड करेंगे एनर्जी? 2 पार्ट में। कौन सा एनर्जी होता है बताना छोटे लोग जल्दी से, याद है तो, अगर पता है तो। पोटेंशियल। एक तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, दूसरा काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। पी मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? बिकॉज ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन कहां से? अर्थ के रेफरेंस से, और कैसा? हमेशा वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कभी नहीं। क्लियर है? यस सर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है मोशन की वजह से। जब ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट मूवमेंट करेगा तो उसके पास वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा तो मोशन में है। तो मोशन में अगर है, मोशन के टाइम पे जब उसके पास जितना एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं आप लोगों को भी, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मान लो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया है, अर्थ के सरफेस पे नीचे ड्रॉप किया गया है ऐसे। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ये आपका अर्थ का सरफेस हो गया। अगर ऊपर से नीचे ड्रॉप करेगा तो इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं आपको पहले यहाँ पे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कहने का मतलब ये हुआ जब ए पॉइंट पे आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, आंसर मान लो यहाँ पे सी पॉइंट बोल रहे हैं, सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालते हो, का आंसर। और बी पॉइंट पे जब निकालते हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सबका आंसर सेम आता है। क्या आता है? हमेशा सेम। इसका मतलब जो आंसर यहाँ पे आएगा, मान लो 2 जूल, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 जूल। 2 जूल। इंटरेस्टिंग फैक्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, शुड नॉट वेरी। ये चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? लॉजिकली प्रूफ दे क्या? लॉजिक पता है पहले? यस सर। सब बच्चे रेडी है लॉजिक सुनने के लिए? Yes, रिप्लाई sir. नहीं करेगा नहीं बताएंगे, पहले बोलते हैं हम। 3 काउंट करें, सबका आंसर यस सर आ जाना चाहिए। 1 Yes, sir. 2 Yes, sir. 3। सब बच्चे क्या कर रहे हैं? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? दिव्यांशी, हर्ष, यस सर। रिप्लाई करो। तनु, Yes, sir. देखो देखो पहले फन फैक्ट देखो, यहाँ पे थोड़ा सा फील करो पहले, ठीक है? बहुत मजा आएगा इसका आंसर सुनने में। आपको ध्यान सुनो, मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? पोटेंशियल मतलब बिकॉज ऑफ पोजीशन। पोजीशन कहां से? अर्थ का सरफेस मान लो आपका ये रहा सरफेस। सो बिकॉज सपोज करो दिस इज अर्थ, ये क्या हमारा अर्थ है, ये मान लो ऑब्जेक्ट, करेक्ट? ध्यान सुनना, मान लो ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, एनर्जी कितना?
जीरो पोटेंशियल कितना? जीरो। क्लियर है? जीरो अब मान लो ये उसको ऊपर फेंके। कहाँ फेंके? ऊपर। ध्यान सुनना, कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर जब ऊपर फेंकोगे तो क्या इसके पास स्पीड आएगा? यस सर ध्यान सुनना जो बोल रहे हैं, इसके पास स्पीड आएगा। यस सर मान लो इसको स्पीड दिए, कितना दिए? 20 मीटर। कितना दिए? 20 मीटर पर सेकेंड तो इसके पास अभी कौन सा एनर्जी पहले बताओ? पोटेंशियल है कि काइनेटिक है? काइनेटिक पोटेंशियल कितना है? जीरो जीरो। सब बच्चों को लॉजिक यहाँ क्लियर है? क्या किसी को डाउट है यहाँ? नो सर मैं आपको लॉजिकली प्रूफ करना चाह रहा हूं यहाँ पे कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का आंसर हमेशा सेम कैसे आएगा। कहने का मतलब व्हाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट विथ लॉजिक। समझो, बहुत मजा आएगा। बहुत ध्यान सुनना। जब ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा हुआ है इस टाइम पे पोटेंशियल जीरो, करेक्ट। लेकिन मान लो यहाँ पे इसको हम वेलोसिटी देना स्टार्ट किया। मान लो ऐसे ऐसे धक्का दिया ऊपर के। जब धक्का दोगे, जब इसको ऊपर धक्का दोगे, इसके पास क्या आएगा? कौन सा एनर्जी इसके पास आएगा? काइनेटिक आएगा, करेक्ट। तो इस पोजीशन पे जब इसको मान लो फोर्स दिए, जब इसका स्पीड आया, इस पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक आ गया इसके पास। काइनेटिक था तभी तो गिर गया। समझ रहे हो ना? देखो इस पोजीशन में पोटेंशियल क्या है बेटा लोग? जीरो जीरो। जब इसको पुश किए तो ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आया कि नहीं आया? यस सर इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल, काइनेटिक? काइनेटिक पोटेंशियल कितना है? जीरो ध्यान सुनो। मान लो स्टार्टिंग में 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड था। बताओ जब ऊपर जाएगा तो स्पीड घटेगा बढ़ेगा? हाँ, सब बढ़ेगा ऊपर जाएगा तो स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? बोलो। अरे छोटू, ऊपर जाएगा तो स्पीड घटेगा ना। ग्रेविटी कहाँ खींच रहा है इसको? यस सर नीचे। तुम्हें इतना पता है ना को ऑब्जेक्ट नीचे तभी आएगा जब ऊपर वेलोसिटी कितना हो जाए? जीरो बोल नहीं रहा। नहीं एक्सप्लेन करेंगे फिर हम, याद रखना। ऐसे पढ़ाने का मतलब नहीं मुझे। फिर कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते ऊपर कहाँ आता है? नीचे आता है कि नहीं आता है? यस सर देखो ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? नीचे नीचे क्यों आ रहा है? यहाँ जब ऐसे फेंके तो यहाँ पे इस टाइम पे वेलोसिटी कितना हो गया था? जीरो जीरो। मतलब पहले कुछ स्पीड था तो स्पीड घटना स्टार्ट किया होगा, तब जाके स्पीड जीरो हो गया होगा। ये बात समझे? यस सर Yes. ये बात समझे? सब बच्चे समझे? यस सर यस सर देखो ध्यान से फिर से बोलना है आंसर। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना? ये अर्थ है जीरो जीरो। काइनेटिक कितना? मतलब काइनेटिक एनर्जी इसके पास है। काइनेटिक इसके पास है बिकॉज इसके पास स्पीड है, करेक्ट। यस सर ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है घट रहा है। ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज हाइट बढ़ रहा है। जितना हाइट बढ़ता है पोटेंशियल बढ़ता है, जितना हाइट घटता है पोटेंशियल घटता है। क्या लॉजिक क्लियर है? यस सर ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, बट काइनेटिक घट रहा है क्यों? घट रहा है। बिकॉज स्पीड क्या हो रहा है? घट रहा है मैंने क्या बोला था? काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? उसके मोशन पे, उसके स्पीड पे डिपेंड करता है। स्पीड पे काइनेटिक बढ़ेगा, स्पीड घटेगा, काइनेटिक घटेगा। क्या लॉजिक क्लियर है? Yes. अब देखो ऊपर जाकर स्पीड जीरो होना है ना, तो ऊपर चलना स्टार्ट किया तो काइनेटिक घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। अब पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसका मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है। यस और नो? Yes. sir. तो जितने से घटता है ना उतने से बढ़ जाता है। इसलिए दोनों का आंसर मिलाकर हमेशा कितना रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या लॉजिक? यस अगर आपके पास मान लो 5 चॉकलेट है, कितना चॉकलेट है? 5 चॉकलेट है। तो क्या हुआ? आपसे कोई चॉकलेट छीन भी रहा है, ठीक है, और कोई आपको दे रहा है। तो मान लो ऊपर गए तो एक चॉकलेट छीन लिया, बगल से एक चॉकलेट मिल गया। कितना फिर से आपके पास? एक 5। अभी भी कितना है? 5। अरे 5 चॉकलेट आपके पास था, मान लो 5 चॉकलेट पास में था। एक चॉकलेट कोई आपसे छीन लिया ऊपर जाते ही, और कोई दे दिया इधर से एक चॉकलेट। अभी कितना आपके पास है? 5 और ऊपर के 2 चॉकलेट छीना, 2 चॉकलेट यहाँ पे दिया। अभी भी कितना आपके पास?
फिर ऊपर चले गए 5 के 5 कोई आपसे छीन लिया, अब 5 का 5 कोई आपको दे दिया, अब कितना होगा? सर 5। क्या आंसर हमेशा सेम आया क्या? यस सर। इसका मतलब ये हुआ जब ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएंगे स्पीड 0 हो जाएगा। यस सर। जब स्पीड 0 हो जाएगा तो काइनेटिक कितना हो जाएगा? सर 0 0। अरे काइनेटिक स्पीड पे डिपेंड करता है ना, स्पीड ही 0 तो काइनेटिक भी कितना हो गया? 0। 0। बट पोटेंशियल क्या हो गया? मैक्सिमम हुआ कि नहीं हुआ उस पॉइंट पे? Sir, 0. यस सर जब काइनेटिक 0 हुआ तो पोटेंशियल मैक्सिमम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब ध्यान सुनो, जब आपका पोटेंशियल 0 था तो काइनेटिक क्या था? 0। बात समझे? यस सर। क्या है बात समझ गए आप लोग? यस सर जब ऊपर चल रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऐसे था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे गया, इस पॉइंट पे स्पीड कितना हो गया? 0। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू उसका स्पीड जितना गेन किया, हाफ mv², ठीक है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। बताओ, यहाँ पे स्पीड 0 तो काइनेटिक कितना हो गया? 0 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। पोटेंशियल मैक्सिमम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है कि नहीं है? यस सर। और काइनेटिक मैक्सिमम है कि नहीं है? यस सर। जब दोनों को ऐड करोगे तो एक 0 एक मैक्सिमम, एक 0 एक मैक्सिमम, क्या सेम आंसर आया कि नहीं आया? Yes, sir. इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। समझे बात? टोटल मैकेनिकल एनर्जी का आंसर हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। इसको बोलते हैं वर्क। अच्छा, वर्क नहीं, थ्योरम नहीं, तो बाद में बताते हैं। ये बात समझ गए यहाँ तक कि काइनेटिक और पोटेंशियल रिलेशन कैसा है? जब भी काइनेटिक और पोटेंशियल का रिलेशन निकालना हो, छोटू याद रखना इस बात को, अगर काइनेटिक मैक्सिमम है, पोटेंशियल मिनिमम होगा। अब काइनेटिक सर, मिनिमम तो लेकिन पोटेंशियल क्या होगा? सर लेकिन सर जब नीचे में सर पोटेंशियल सर 0 है तो सर फिर काइनेटिक 0 होगा सर, क्योंकि उसका स्पीड नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। छोटू ऐसे बॉल को थ्रो करते, देख लो तो, जब आएगा बॉल नीचे स्ट्राइक करेगा, हाथ को चोट लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। तो फिर हाथ को चोट क्यों लगा? अगर 0 हो गया होता तो हाथ को चोट नहीं लगना चाहिए था ना? नो सर। हाथ को चोट क्यों लगा? बिकॉज उस टाइम में स्पीड क्या हो गया? मैक्सिमम पॉइंट पे आया नहीं आया? यस सर। बात समझे? यस सर। जब काइनेटिक आपका 0 हो जाएगा ना तो पोटेंशियल मैक्सिमम चला जाएगा। जब पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो काइनेटिक मैक्सिमम चला जाएगा। अब बीच में क्या होता है? बीच में दोनों इक्वल हो जाता है। काइनेटिक इज इक्वल टू बात समझे? लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। सब बच्चों को लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। आज तुम लोगों ने फील किया वर्क एनर्जी थ्योरम को? यस सर। वर्क एनर्जी को फील कर पा रहे हो? Yes, sir. इसको घर में ट्राई भी करो छोटू, बॉल को फेंको ऐसे करके, तो क्या बोलेगा कोई? किसी से पूछो क्या हो रहा है, कोई बोलना कि यहाँ पे एनर्जी मिनिमम था, यहाँ एनर्जी मैक्सिमम हो गया। तो कोई भी चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, स्टेबल मतलब एनर्जी 0 करना आता है, इसलिए नीचे आ गया। अपने आप को स्टेबल करने के लिए छोड़े कहाँ गिरा? देखो, छोड़ते ही कहाँ गिरा? नीचे। कहाँ गिर रहा है? बोलो जल्दी। Sir, नीचे. नीचे क्यों गिर रहा है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। यस सर। क्या लॉजिक क्लियर है? यस सर। क्या किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। No, sir. तो सब बच्चे फटाफट इस पेज को, ये पेज कॉपी हो गया था? हाँ, हो गया था। यस सर। फटाफट इस पेज को कॉपी करो आप लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बट पहले कॉपी करो फिर कुछ बताएंगे जल्दी।